सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती कांग्रेस से ज्यादा उसके अपने ही खड़ी करने वाले हैं। आज भले ही बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बीजेपी आलाकमान के सामने हथियार डाल दिए हों, लेकिन अगर उनके बेटे को बीजेपी नेतृत्व ने नजरअंदाज किया तो येदियुरप्पा राज्य में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की सियासत में बीएस येदियुरप्पा का जो रुतबा है उसे बीजेपी नकार नहीं सकती है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि येदियुरप्पा की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ सकती है, इसलिए बीजेपी ने येदियुरप्पा को मनाना शुरू कर दिया है। आज येदियुरप्पा अपने उस बयान से पीछे हट गए जिसमें उन्होंने अपने बेटे को शिकारीपुरा से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे और बीजेपी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष BY विजेंद्र कहीं से भी चुनाव जीतने की क्षमता है, लेकिन आखिरी फैसला बीजेपी आलाकमान को करना है। शिवमोगा के शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र से 8 बार विधायक रहे येदियुरप्पा ने इससे पहले कहा था कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान को अपने बेटे को मैदान में उतारने का सुझाव देंगे। उन्होंने कहा था कि उन पर वहां से चुनाव लड़ने का बहुत दबाव है, लेकिन मैं सीट खाली कर रहा हूं और चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए विजेंद्र शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे। येदियुरप्पा के इस बयान को बीजेपी से नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था। इससे पहले कांग्रेस नेता सिद्धरामैया से येदियुरप्पा की नजदीकियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी। उसके बाद से ही बीजेपी येदियुरप्पा को मनाने में जुट गई थी। दरअसल 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से येदियुरप्पा पार्टी के शीर्ष नेताओं से खफा हैं। वो चाहते थे कि कोई गैर लिंगायत नेता उनका उत्तराधिकारी बने, ताकि लिंगायत वोट बैंक उनके पक्ष में बना रहे। पार्टी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया, जबकि येदियुरप्पा चाहते थे कि उनके बेटे BY विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब बीजेपी नेतृत्व ने विजेंद्र को 2023 के चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। येदियुरप्पा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2013 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तब बीजेपी 40 सीट पर सिमट गई थी।